मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल जहां आप वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड काफ़ी स्ट्रगल्स हैं। स्ट्रगल्स फॉर फाइंडिंग अ गुड जॉब से लेके जर्मन लैंग्वेज सीखने से उनके साथ अपने आप को अडेप्ट करना, तो वो एक काफ़ी लॉन्ग जर्नी है। तो वो आप 1-2 साल में तो नहीं कर पाएंगे बैलेंस, तो आपको लगेगा 4 से 5 साल। ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में उस तरीके की सैलरीज जो मिलती हैं वो जर्मनी में इट्स हाई पेइंग करियर तो नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप जर्मनी आके अमीर बन जाएंगे, तो ये तो आप ख्याल भूल जाइए। जर्मनी आके आप वर्क लाइफ बैलेंस सीख सकते हैं। यहाँ पे लोगों को काफ़ी टाइम लगता है कि एक नई जॉब ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, क्योंकि एक तो लैंग्वेज का बैरियर हो गया जैसा हमने कहा। Yes, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इतना आसान भी नहीं है जॉब फाइंड करना। आप सोचो कि आप यहाँ आ जाएं और आपको जॉब मिल जाएगी, तो नहीं, आप इनिशियली बहुत स्ट्रगल करने वाले हो जॉब ढूंढने के लिए भी। सारा काम इंडिया से पहली बात तो सीख के आना पड़ेगा। आपको रोटी बनाना, सब कुछ बनाना आना चाहिए अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है। और सिर्फ वही नहीं, आपको हाउस होल्ड कोर्स भी करने आने चाहिए। आपके इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी कम रहती है। तो गाइस अभी हम वॉक पे निकले हैं और ये सोच करके कि आज धूप निकली है और इतनी ज़्यादा स्नो यहाँ पे हो रही है। काफ़ी मन कर रहा था स्नो में एंजॉय करने का, लेकिन अगर धूप नहीं आती तो शायद हम घर से बाहर नहीं निकलते, आज घर पे ही रहते हैं। ठीक है, कभी कभी स्नो को भी एंजॉय करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। और ये पूरे पेड़ों में भी, कारों में अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी कारों में यहाँ पे पूरी की स्नो गिरी हुई है। तो गाइस देख सकते हो आज बाहर इतनी अच्छी स्नो है और धूप निकली हुई है और सब लोग आज बाहर निकले वॉक कर रहे हैं। इतनी ठंड में लोग वॉक कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है। क्योंकि आज धूप निकली है इसलिए सब वॉक कर रहे हैं, क्योंकि इतनी स्नो भी गिरी है उसके बावजूद यार ठंड जैसा फील नहीं हो रहा है आज ना? और ये मेरे ख्याल से ये पहली ऐसी थिक स्नो है जो हमने इस साल में देखी है। इससे पिछले साल भी हमने स्नो देखी थी, लेकिन इतनी डेंस तो नहीं देखी थी। हाँ, स्नो नहीं थी पिछले साल। क्योंकि हम अभी यहाँ पे बावारियन रीजन है, ये सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी है और सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी में ये हर तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और कुछ ज़्यादा ही इस तरफ स्नो गिरती है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ जर्मनी। तो अगर आप टूरिस्ट विजिट करना चाहते हैं जर्मनी में तो ये बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है आपका आने का। गाइज ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं न्यू ईयर पे, एंड आई थिंक इट इज़ द बेस्ट मंथ, क्योंकि आप स्नो देख सकते हैं। ठंड होती है काफ़ी, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि काफ़ी सीनिक व्यू मिलता है आपको और पूरा का पूरा एरिया, सारे ट्रीज और सब कुछ, पहाड़ वहाड़ सब स्नो से ढके हुए होते हैं। तो गैस समर में तो हर कोई यूरोप आता ही है, यहाँ की ब्यूटी समर में कुछ ज़्यादा ही अलग दिखती है, लेकिन विंटर का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे जो है वो स्कीइंग करने के लिए, आइस स्लेजिंग करने के लिए आते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी सीनिक व्यू है मयंक सेड, एंड काफ़ी मज़ा आता है। काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं करने के लिए। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा जर्मनी में, एंड हमारे क्या स्ट्रगल्स हैं जो हमें लगे यहाँ पे आने के बाद हमें महसूस हुए। तो चलिए शुरू कर। मेरे को जर्मनी में रहते हो गए हैं 6 साल और मैं अगर अपनी स्ट्रगल की बात करूँ तो मेरे को वन ऑफ द बिग चैलेंजेस लगता है यहाँ के वेदर कंडीशंस। यहाँ का क्लाइमेट कुछ ज़्यादा ही ठंडा रहता है, इज़न्ट इट? हाँ, इतना ठंड है कि कभी कभी आपका घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। एंड आई थिंक ये जो मंथ है ना, जनवरी, फरवरी और इवन दिसंबर, तो काफ़ी ठंड रहती है। तो काफ़ी आप ऐसा फील कर सकते हो यहाँ आके कि बहुत ही अनसोशल जैसा। अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो अच्छा है, लेकिन बहुत ही लोनली टाइप ऑफ वेदर, काफ़ी डिप्रेसिंग वेदर हो जाता है इस टाइम पे। मज़ा तो आता ही है जब आप बाहर निकलते हैं, अगर धूप आ रही है तो वेरी गुड, लेकिन अगर धूप नहीं है और अंधेरा है हर जगह तो फिर कहीं जाने का मन नहीं करता। ऐसा मन करता है कि बस कंबल में बैठे रहो और अपने काम करते रहो। अगर आप यूज्ड टू नहीं है इतने ठंडे क्लाइमेट के तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। शुरू में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग भी हो जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पे आपको बाहर दिखेंगे नहीं, सड़कें पूरी खाली रहती हैं और लोग इतने मास गैदरिंग करते नहीं हैं। यही वजह है कि ज़्यादा विंटर्स काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि डिप्रेसिंग है। अगर आपके पास में कोई फ्रेंड्स ना हो, सर्किल ना हो, तो और ज़्यादा हो जाता है। और अभी ऐसा कोई यूरोपियन कंट्री, मतलब किसी और कंट्री में भी आप नहीं जा सकते, इटली, स्पेन में नहीं जा सकते, कि वहाँ भी इस टाइम धूप नहीं होती है। तो थोड़ा आपका ये अगस्त ना, जुलाई अगस्त के टाइम पे ही आप वहाँ जाने वाला मौसम होता है। तो आप किसी यूरोपियन कंट्री में भी नहीं घूम सकते हो। आप ये सोचो कि हम कहीं चले जाएं, कहीं धूप एंजॉय कराएं, तो ऐसा भी थोड़ा डिफिकल्ट है। पूरा यूरोप ऐसे ही रहता है, अभी ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट ही है वहाँ पे। दूसरा स्ट्रगल मेरे को लगता है जो जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो है लैंग्वेज का बैरियर। ये आप लैंग्वेज के बिना यहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर सकते। अगर आप सोशल बीइंग हैं और यहाँ आपका कोई लैंग्वेज नहीं समझ सकता, तो फिर आप अनसोशल बनते जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, काफ़ी
लोग हैं जो इंग्लिश में बोलना बात या करना पसंद नहीं करते, अनलेस अनटिल आप कोई स्टूडेंट हैं और कहीं है तो आप ऑफिस कुलीग से बात कर सकते हैं, पर आप उनसे भी कितनी बात करेंगे। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं तो आप पहले से ही अपनी लैंग्वेज प्रिपरेशन करके आइए। एटलीस्ट D1 लेवल तक तो बोलनी आनी ही चाहिए। अगर आप इस कंट्री में आने का सोच रहे हैं, सेटल होने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा तो आप अपने कंट्री से सीख के ही आइए पहले, और उसके बाद ही आप यहाँ आकर अपनी कोई भी जो इस सोशल लाइफ है उसको अच्छा इंजॉय कर सकते हैं, बाहर जाना पसंद कर सकते हैं। फील होता है जब आप किसी जर्मन से बात करते हो, जब वो अपने क्लास में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, तो वो उस लैंग्वेज में बात करते हैं। काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि आप विड्रॉ फील करते हो या लिमिटेशंस है एक तरह की आपके साथ जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो उसको अगर आपको नहीं फील करना है, वैसा आपको फील नहीं करना है सोशल, और आपको डिप्रेसिंग या सैड नहीं फील करना है, तो थोड़ा लैंग्वेज पे तो वर्क करना ही पड़ेगा। तो मैं जब जर्मनी में आया था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कंपनी के फ्रेंड्स थे, बट वो एक लिमिटेड सर्कल था। लेकिन उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कहीं उससे कहीं ज़्यादा मेरे को अगर यहाँ पे लोगों से कनेक्ट करना है, या बाहर जाना है, या सुपर मार्केट में जाना है, या प्लेसेस ट्रैवल करनी है विद इन जर्मनी, तो मेरे को जर्मन लैंग्वेज आनी ही पड़ेगी। तो वो मेरे को एक स्लो लर्निंग प्रोसेस है, और वो मैं अभी तक मेरी चल रही है और मैं सीख रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बैरियर है जो आपको आगे बढ़ने में रोकता है। तीसरी चीज़ गाइस यहाँ पे जो मुझे लगता है वो है यहाँ का सैलरी का बैरियर। तो सैलरीज अनलाइक अगर आप सोचें जैसे US में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, उस तरीके की सैलरीज जो मिलती हैं वो जर्मनी में इट्स हाई पेइंग करियर तो नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप जर्मनी आके अमीर बन जाएंगे तो ये तो आप ख्याल भूल जाइए। जर्मनी आके आप वर्क लाइफ बैलेंस सीख सकते हैं, बट अगर आप पैसे का सोच रहे हैं कि आप बहुत पैसे कमा सकते हैं तो वो नहीं कमाएंगे, क्योंकि इतने टैक्सेस है यहाँ पे, जिससे आपका जो एक हैवी चंक है वो टैक्सेस में चला जाता है, आपके हाथ में इतना नहीं आता। और फिर यहाँ का जो भी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से जो रेंट का जो खर्चा है तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप ये फील करेंगे कि आप बहुत सेविंग कर नहीं पा रहे हैं। और अगर आपकी इंडिया में अच्छी जॉब है, आप जहाँ पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आपके अंदर वो एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है जिसको आप इंजॉय करेंगे या अनसर्टेनिटी इंजॉय करेंगे, तभी आप जर्मनी आइए। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो लाइफ यहाँ पे बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है। यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, ग्रोसरीज काफ़ी एक्सपेंसिव है। इवन आप इंडियन शॉप से भी जाइए तो आपको बहुत एक्सपेंसिव सामान मिलता है, काफ़ी खर्चा हो जाता है आपका महीने का, तो सेविंग्स का बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल एंड टू एंड चल रहे हैं और कोई सेविंग्स नहीं हो पाती हैं। तो ये काफ़ी एक आप स्ट्रगल फील करेंगे इनिशियली। जब आप काफ़ी टाइम सेटल हो जाएंगे, आप यहाँ पे 6-7 साल जब बिता लेंगे, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यू आर फीलिंग फाइन। लेकिन अंटिल देन मुझे लगता है शुरू में आप इनिशियली काफ़ी इस चीज़ को लेके स्ट्रगल फील करने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई है, डेली ग्रोसरी का सामान, ट्रांसपोर्ट। तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी सैलरी उतनी हाई नहीं हुई है जितने कि यहाँ के एक्सपेंसेस हाई हो गए हैं, जितना रिसेशन या इन्फ्लेशन तो उस चीज़ को आप सोच करके चलिए। तो गाइस अब बात आती है स्लोनेस ऑफ थिंग्स या प्रोसेसेस में बात कर लूँ तो जिस तरीके से जॉब मार्केट इतना स्लो चल रहा है, मार्केट में इतनी तरीके की जॉब्स नहीं है, और यहाँ पे लोगों को काफ़ी टाइम लगता है कि एक नई जॉब ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, क्योंकि एक तो लैंग्वेज का बैरियर हो गया जैसा हमने कहा, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है क्योंकि जो यहाँ के सिटीजन है वो भी जर्मन बोल सकते हैं, फिर आप आके एक एड ऑन जो कि इनको स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, बट स्टिल कंपटीशन इज़ वेरी हाई। और अगर आपके पास कोई एडवांटेज नहीं है जैसे लैंग्वेज हो गया, तो आप ये सोच लीजिए कि आपको यहाँ जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो इतना आसान भी नहीं है जॉब फाइंड करना। आप सोचें कि आप यहाँ आ जाएं और आपको जॉब मिल जाएगी, तो नहीं, आप इनिशियली बहुत स्ट्रगल करने वाले हो जॉब ढूंढने के लिए भी, और जॉब स्विच करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप ये सोचिए कि आपको सैलरी इसकी हाइक अच्छी मिल जाए, तो वो भी नहीं है। तो काफ़ी वर्क लाइफ बैलेंस है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हर साल आ रहे हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा है, एंड देन उस पर रेस्ट्रिक्शन होता चला जा रहा है कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर। तो वो मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा बैरियर भी हो गया है। आई थिंक अगर तुमने ये फील किया हो इनिशियली पहले कुछ सालों में इतनी जॉब्स जो होती थी वो इतनी लैंग्वेज फोकस नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है तो हर एक इवन इंटरनेशनल कंपनीज भी अब अपनी जॉब लिस्टिंग में ये मेक श्योर करती हैं कि आपको जर्मन बोलनी आनी चाहिए, मिनिमम B2 से लेकर C1 तक बोलनी आनी चाहिए। और उसकी वजह से कंपटीशन क्या है, यही एडवांटेज है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपको जॉब मिलेंगी, उसमें भी काफ़ी कंपटीशन है। इवन इफ यू नो हाउ टू स्पीक इन जर्मन, उसके बावजूद भी काफ़ी कंपटीशन है। तो अगर आप मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए स्पेसिफिकली आ रहे हैं तो और ज़्यादा आपको मिनिमम C1 लेवल की आपको जर्मन आनी ही चाहिए, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो नॉन टेक्निकल जॉब्स तो यहाँ विदाउट जर्मन चलने ही नहीं वाली हैं, तो आपका कोई काम नहीं चलेगा। IT में है तो फिर भी कुछ
40-50% जॉब्स ऐसी हैं जो आप ले सकते हैं विदाउट नोइंग द लैंग्वेज, लेकिन आजकल आईटी में भी काफ़ी लैंग्वेज का प्रेशर आ गया है। और खाने के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं नहीं यहाँ पे। अगर आप फूडी हैं और आप यहाँ पे आते हैं इनिशियली तो आपको बहुत ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, काफ़ी वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगी जो आप बेसिक इंडिया में खाते हैं। और अगर आपको मन नहीं कर रहा है खाना बनाने का और आप सोचें कि आप बाहर जाके कुछ खा लें, तो उसमें भी आपको मतलब ऑप्शंस तो हैं, लेकिन इतना एक्सपेंसिव है कि आप सोचेंगे 2 बार कि हम बाहर जाके खाएं उस टेस्ट के लिए कि नहीं खाएं। तो आई थिंक इनिशियली तो बहुत स्ट्रगल है, इवन फॉर फूड, इवन फॉर बेसिक थिंग्स। वो एक मिस आउट होता है, मज़ा नहीं आता है, अगर चाहे वो डोमिनोज का हो या कहीं का हो, वो फीलिंग नहीं आएगी आपको। एंड एक चीज़ और कि यहाँ पे जो है हेल्पर नहीं मिलते ज़्यादा, क्योंकि हेल्पर यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो आपको सारा काम खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही बनाना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ और घर इंडिया से सीख करके सारा काम आ जाओ। जैसे पहली बात तो सीख के आना पड़ेगा आपको, रोटी बनाना, सब कुछ बनाना आना चाहिए अगर आपको यहाँ पे सरवाइव करना है। और सिर्फ वही नहीं, आपको हाउस होल्ड कोर्स भी करने आने चाहिए, सारे जितने भी सफाई और वो सब, कोई कुछ नहीं मिलने वाला, कोई सपोर्ट नहीं है, आप ही अपना सपोर्ट हो और काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाएगी आपकी लाइफस्टाइल आप यहाँ आएंगे तो। अदरवाइज अगर आपको घर पे मेड्स की आदत है और आराम से रहने की आदत है, तो फिर इंडिया से बेटर कोई कंट्री है नहीं। तो गाइज यहाँ पे आपको डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं मिलेगी, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट आपके इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे लोग मिक्स्ड लैंग्वेज में रहते हैं, स्पेशली लाइक जर्मन और इंग्लिश, और जर्मन्स ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। और किसी स्पेशलिस्ट के पास स्पेशली अगर आपको जाना है तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है जो लोग जर्मन बोलना नहीं जानते हैं। देखा जाए मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो स्टैंडर्ड तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर वो जो केयर आपको एक टाइम पे चाहिए, उसके अगर आपको हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना वेट करना पड़े, आई थिंक हमारे इंडिया में तो आप तुरंत जाइए, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लीजिए और इलाज करा लीजिए। तो यहाँ जो वेटिंग टाइम है, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी यूज्ड टू होना पड़ेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपकी पेंशन सर्विसेज हैं, वो भी आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा रुक जाता है। एंड देन जब आप 65 ईयर्स के हो जाते हैं उसके बाद में आपको वो पेंशन का पैसा मिलता है, तो आपका काफ़ी मेजर पोर्शन ऑफ योर सैलरी ऑल्सो गेट्स डिडक्टेड, जो कि हमें लगता है कि हाँ हमारी जो ग्रॉस सैलरी है उसके अंदर वो पैसा आ रहा है, लेकिन वो हमें काफ़ी टाइम के बाद में मिलेगा। तो वो भी एक चीज़ है जो एक बैरियर है। मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल जहां आप वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड काफ़ी स्ट्रगल्स हैं। स्ट्रगल्स फ्रॉम फाइंडिंग अ गुड जॉब से लेके जर्मन लैंग्वेज सीखना, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रोसेस हैं, उनके साथ अपने आप को अडाप्ट करना, तो वो एक काफ़ी लॉन्ग जर्नी है। तो वो आप 1-2 साल में तो नहीं कर पाएंगे बैलेंस, तो आपको लगेगा 4 से 5 साल। तब जाके जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं, तब शायद लाइफ आपको अच्छी लगने लगे। पीपल स्टार्ट सेइंग ओके दे आर एंजॉयिंग लिविंग हियर, एंड अंटिल देन शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप अपना माइंड मेकअप करके आइए कि हाँ ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, एंड देन आई थिंक लाइफ कैन बी बेटर। आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। Thank Please you. like and subscribe our channel.